एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नीतीश कुमार को एक पोस्टर दिखाया गया कि नीतीश जी आप बिहार में रहें, और वहां पर वो इमोशनल होते दिखे। तो क्या इसको जोड़ने के बाद लग रहा है कि नीतीश कुमार आसानी से कुर्सी छोड़ने जा रहा है? देखिए, एक रीजन ये भी है कि अभी तक कोई नाम बाहर नहीं आया है। क्या पता वो राज्यसभा से इस्तीफा देके यहाँ फिर बोले कि हम यही कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नया चेहरा ही पसंद ना आया तो वो ये कदम भी उठा सकते हैं। और आसानी से होगा या नहीं वो तो उन पे डिपेंड करता है, पर पद अब छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनकी अब तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वो सत्ता संभाल नहीं पा रहे मेरे हिसाब से। मुख्यमंत्री से अगर वो कुछ अच्छा करते हैं, इसकी उम्मीद की जा सकती है। एज अ कंपटीशन भी कर सकते हैं कि नीतीश कुमार से बेहतर करने की होड़ में, लेकिन वो तो नए चेहरे पर डिपेंड करता है कि कौन आता है और उसको जनता ज्यादा प्यारी होती है या सत्ता ज्यादा प्यारा। नीतीश कुमार का जाना एक तरह की कमी है, जो इन्होंने बहुत सालों से बिहार पे राज किया है। इनकी राजनीति मतलब बिहार पे एक छाप छोड़ के जा रही है। इनका जाना सबके लिए, खासकर छात्राओं के लिए जिन्होंने योजनाएं निकाले, ये सब के लिए आगे जो मुख्यमंत्री बनेंगे ये योजनाएं कंटिन्यू रहेंगे कि नहीं इस पे कह नहीं सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, हम आए हैं दरभंगा हाउस, यहाँ पत्रकारिता के छात्रों के बीच, और बिहार में आगामी होने वाले सत्ता हस्तांतरण के बारे में जानना चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं बिहार में जो सत्ता हस्तांतरण होना है, क्या ये आसानी से हो जाएगा? नीतीश कुमार आसानी से पद छोड़ देंगे? जैसे कि इतने सालों से हम लोगों ने देखा है नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते हुए आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो ठीक थे, पर उनकी कुछ मानसिक प्रॉब्लम है, कुछ वो उनकी अब तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उनको अब पद छोड़ देना चाहिए। और आसानी से होगा या नहीं वो तो उन पे डिपेंड करता है, पर पद अब छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनकी अब तबीयत ठीक नहीं रहती, तो वो सत्ता संभाल नहीं पा रहे मेरे हिसाब से। अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? ये तो कहना मुश्किल है, पर शायद शहनवाज हुसैन की बात कर रहे हैं। शायद अभी बी के तहत कोई और चेहरा जो आपके मन में हो कि हाँ वो हो सकते हैं, बिल्कुल ये भी नहीं हो सकते, जरूरी नहीं शहनवाज हुसैन ही हो, पर शायद हो सकते हैं और शायद नहीं भी हो सकते हैं, तो वो तो अब डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया। इन सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अगला चेहरा प्रस्तुत किया जा सकता है। अभी की स्थिति को देखते ही ये साफ साफ कहना तो बहुत मुश्किल है कि अगला चेहरा कौन होगा, लेकिन बीजेपी के जैसे बाकी लोगों को देखा जा रहा है, नित्यानंद रॉय और विजय सिन्हा, इन सब में से शायद कोई चेहरा हो सकता है। महिलाएं और छात्राएं खासकर उनके लिए जो कुछ अच्छे काम किए गए, तो किस तरह से इसको देखते हैं कि क्या कोई प्रभाव छोड़ के जा रहे हैं और आगामी जो मुख्यमंत्री बनेंगे उस तरह के काम कर पाएंगे? अगर बहुत अच्छा नहीं देखा जाए तो, लेकिन ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया है। महिलाओं के लिए और छात्राओं के लिए बहुत सारे जैसे योजनाएं हैं और ये सब चलाई गई हैं, तो इस हिसाब से आने वाले मुख्यमंत्री से अगर वो कुछ अच्छा करते हैं, इसकी उम्मीद की जा सकती है। एज अ कंपटीशन भी कर सकते हैं कि नीतीश कुमार से बेहतर करने की होड़ में, लेकिन वो तो नए चेहरे पर डिपेंड करता है कि कौन आता है और उसको जनता ज्यादा प्यारी होती है या सत्ता ज्यादा प्यारा। धन्यवाद। आप बताएंगे कि नीतीश कुमार का जाना बिहार के लिए अच्छा रहेगा या फिर एक तरह की कमी लेकर जा रहे हैं अपने साथ? नीतीश कुमार का जाना एक तरह की कमी है, जो इन्होंने बहुत सालों से बिहार पे राज किया है। इनकी राजनीति मतलब बिहार पे एक छाप छोड़ के जा रही है। इनका जाना सबके लिए, खासकर छात्राओं के लिए जिन्होंने योजनाएं निकाले, ये सब के लिए आगे जो मुख्यमंत्री बनेंगे ये योजनाएं कंटिन्यू रहेंगे कि नहीं इस पे कह नहीं सकते हैं। ठीक है। अगला चेहरा आप किन को देखते हैं? सम्राट चौधरी हो सकते हैं अगला चेहरा, क्योंकि उन बहुत सारे नाम मतलब उनके साथ उन्होंने काम भी किया है, तो मेरे हिसाब से सम्राट चौधरी आगे होंगे या नहीं कह सकते। बीजेपी की जो राजनीति है और नीतीश कुमार की राजनीति, दोनों में कुछ फर्क दिखता है, और उस फर्क के बावजूद इतनी सालों से एनडीए के साथ रहकर, यानी बीजेपी के साथ रहकर भी बिहार में अच्छा शासन कर पाए। अब नीतीश कुमार चूंकि जाने को हैं और संभव है कि बीजेपी का ही कोई चेहरा होगा, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि बिहार में बीजेपी का जो राजनीति करने का तरीका है
कट्टरवादी, तो वो कुछ बिहार में आने जा रहा है, या फिर जिस तरह से नीतीश कुमार राजनीति की इतने सालों तक वो कंटिन्यू करेगा? बीजेपी का जो कट्टरवादी चेहरा है वो संभवतः एक बार में नहीं दिखता है। अगर बीजेपी सरकार कहीं बना रही है तो ऐसा नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस में कि वो शुरुआती सालों में या शुरुआती पहले टर्म में ही ऐसा कुछ करे जो वो उसको कट्टरवादी वहाँ पे उस क्षेत्र में घोषित कर दे। क्योंकि बीजेपी का यहाँ अगर मुख्यमंत्री बनता है तो पहला मुख्यमंत्री होगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वो जो नया चेहरा है उसकी पहले की राजनीति क्या रही है। अभी बीजेपी से जो नाम सामने आ रहे हैं, जैसे सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, और संभवतः बीजेपी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम भी सामने ये लाया जा रहा है मीडिया के द्वारा, या फिर कुछ जो उन जनप्रतिनिधियों के जो यहाँ सपोर्टर्स हैं वो लोग उनका नाम आगे रखते हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जब बीजेपी सत्ता में आती है तो वह अपने पुराने हथकंडे को ही यूज करती है या कुछ अपने में बदलाव लाकर, चूंकि वह पहली बार बिहार में अपनी सरकार बनाएगी, उसका पहला मुख्यमंत्री होगा। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वो आगे इस अपने जो उसका जो पहले का प्रारूप है सरकार चलाने का, उससे इतर कुछ काम करती है या फिर उसी पे चलती है। नीतीश कुमार का जैसा तरीका रहा है, और अब तक चूंकि अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, और एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नीतीश कुमार को एक पोस्टर दिखाया गया कि नीतीश जी आप बिहार में रहें, और वहां पर वो इमोशनल होते दिखे। तो क्या इसको जोड़ने के बाद लग रहा है कि नीतीश कुमार आसानी से कुर्सी छोड़ने जा रहा है? देखिए, एक रीजन ये भी है कि अभी तक कोई नाम बाहर नहीं आया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभी तक इस्तीफा हुआ नहीं है। क्या पता वो राज्यसभा से इस्तीफा देके यहाँ फिर बोले कि हम यही कंटिन्यू करेंगे। हाँ। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नया चेहरा ही पसंद ना आया तो वो ये कदम भी उठा सकते हैं। तो एक वजह तो ये भी है। अब रह गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात, तो अब राजनीति में कौन कब क्या करे, कौन किस नजरिए से कौन सा डिसीजन ले ले, ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा, और वो भी बिहार की राजनीति में तो और मुश्किल है। तो शुक्रिया। तो आपने देखा कि बिहार की राजनीति में बहुत सारे पसोपेश के बीच सत्ता हस्तांतरण की तरफ चीजें जा रही है, लेकिन सत्ता हस्तांतरण सही तरीके से होता है या कुछ उलटफेर देखने को मिलेंगी, क्योंकि नीतीश कुमार पर किसी भी चीज को लेकर एकाएक भरोसा किया जाना कि फैसला उसी तरह के होंगे, ये बिहार की राजनीति के लिए थोड़ा सा कठिन जैसा है। तो देखते हैं बिहार की राजनीति में आगामी जो भी परिवर्तन होगा वो हम सबों के बीच होगा। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।